हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण लेकर आई हूँ। प्रस्तावना। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1913 से 1999 एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इस वर्गीकरण को दर्शाया है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हैं। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है। जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम को 3 वर्गों में विभाजित किया है: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभक्त किया गया है: पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। पहला ज्ञान। ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है। दूसरा बोध। ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। तीसरा अनुप्रयोग। ज्ञान को क्रियान्वित, प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी जिंदगी में लागू करना एवं उस समस्या का समाधान निकालना प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा किया गया है। चौथा विश्लेषण। विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण या टॉपिक को समझने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त करना ही नवीन ज्ञान का निर्माण करना है। पांचवा संश्लेषण। प्राप्त ज्ञान को नवीन विचार या नवीन ज्ञान को जोड़ना ही विश्लेषण कहलाता है। छठा मूल्यांकन। सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना ही या सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं, मूल्यांकन कहलाता है। भावात्मक पक्ष। इसके भी 6 चरण हैं: पहला अनुकरण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा संप्रत्यय, पांचवा संगठन, छठा चारित्रीकरण। पहला अनुकरण। भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए, इसे अनुकरण कहते हैं। दूसरा अनुक्रिया। तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है कि नहीं। चौथा संप्रत्यय। हम उसके सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं। पांचवा संगठन। उस प्रकरण को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं। छठा चारित्रीकरण। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। अब लास्ट तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इसके भी 6 भागों में विभक्त किया है या इसके भी 6 स्तर हैं। पहला उद्दीपन, दूसरा कार्य करना, तीसरा नियंत्रण, चौथा समन्वय, पांचवा स्वाभाविक, छठा आदत। पहला उद्दीपन। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं।
जैसे भूख लगने पर खाना देखकर अनुक्रिया करते हैं। दूसरा, कार्य करना, उस उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने पर मजबूर करती है। तीसरा, नियंत्रण, उस क्रिया पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। चौथा, समन्वय, उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। पांचवा, स्वाभाविक, वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है। छठा, आदत, वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। अब निष्कर्ष, उपरोक्त पंक्ति से हम कह सकते हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।